करूं शुरू? शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तुम हमारे आत्म जगाने वाले, हम आसरे तुम्हारे निज धाम ले जाने वाले। सतगुरु तुम हमारे कोई न जान पाया, यहाँ कौन है पधारे, पहचान भी न पाया, आए धनी हमारे। समझे नहीं है हम तो बुझ आपके इशारे, सतगुरु तुम हमारे। मेरा मन लुभा रहा है, तेरा रूप प्यारा प्यारा, मेरा मन लुभा रहा है, तेरा रूप प्यारा प्यारा, नजरों में प्यार भर के हमें आपने निहारा। आती है इश्क लहरें दिल से ही तो तुम्हारे, सतगुरु तुम हमारे आत्म जगाने वाले, हम आसरे तुम्हारे निज धाम ले जाने वाले, सतगुरु तुम हमारे। ये चरण कमल तुम्हारे है आशियाँ हमारा, ये चरण कमल तुम्हारे है आशियाँ हमारा। सब साथ चाहता है नूरी दीदार तुम्हारा, फिर से वो प्यार दे दो और दे दो वो नजारे, सतगुरु तुम हमारे आत्म जगाने वाले, हम आसरे तुम्हारे निज धाम ले जाने वाले, सतगुरु तुम हमारे। और श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मीनू की भी प्रणाम स्वीकार करना। प्रणाम प्रणाम मीनू भी प्रणाम स्वीकार करना। हेलो प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, बहुत बहुत प्रणाम जी, धन्यवाद जी। अब आपकी आवाज नहीं आ रही दीदी? अब आ रही है? हाँ अब आई है। हाँ जी प्रणाम जी। वो मीनू प्रणाम बोल रही सी बार बार सरसावा तो। कौन? मीनू? मीनू दीदी आपकी आवाज चली जा रही है, आप माइक आपका बंद हो रहा है शायद। नहीं आ रही है आपकी आवाज, नहीं आ रही है। आ रही है अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ जी प्रणाम बोल रही मीनू बार बार, सरसावा बैठी प्रणाम बोल रही है।
प्रणाम जी, मेरा भी प्रणाम बोल दीजिएगा। आप कैसे मिले? ममता भी सरसामा होती है ना, वो सरसामा गई हुई है। अच्छा अच्छा, हाँ जी, ठीक है। मेरा भी ममता है ना प्रणाम फगवाड़े बोलिएगा। वाली। हाँ, ममता फगवाड़े वाली, उनका भी नाम भजन में लिख देना। अच्छा अच्छा, ममता फगवाड़े वाले, उनका भजन में नाम लिखूं? ठीक है दीदी, उनका नंबर दे दीजिएगा, नंबर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। सभी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खेल, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुबर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री राम रतन महाराज जी की बीतक का तीसरी परिक्रमा पे हम लोग चल रहे हैं, जहां महाराज जी देवगिरी और रामानंद जी के साथ जो है कलकत्ता पहुंच गए हैं, जहां पर एक महादेव नामक नदी है, जहां पर महाराज जी ने अपना स्थान बना लिया है। और वहां पर तालाब है दीदी, महादेव नाम का तालाब है दीदी। हाँ जी, महादेव नाम का तालाब है दीदी, नदी नहीं है। हाँ, महादेव नाम का तालाब है। वहां पर महाराज जी अपना आसन बना बैठा लेते हैं, वहीं पे बैठते हैं, और वहां वो देखते थे कि पूरे कलकत्ता के जो लोग हैं वो स्नान करने के लिए आया करते थे। जब वहां स्नान करते थे, उसमें एक लक्ष्मी नारायण नाम के जो है एक सेठ जी हैं। एक मिनट मैं जरा पेज ढूंढ लूं, एक मिनट। तो लक्ष्मी नारायण नाम के जो सेठ थे वो वहां पे स्नान आदि करने के लिए आते थे। महाराज जी के सामने ही वो नित्य स्नान करते थे, बहुत जल्दी आते थे, लेकिन सूरज उगने के बहुत देर बाद तक जाते थे, क्योंकि वो काफी उन्होंने नियम बनाए हुए थे नित्य कर्म के। तो वो पानी में खड़े खड़े ही बहुत देर तक गीता का पाठ किया करते थे। एक दिन महाराज जी ने उनसे पूछ ही लिया कि हमने प्रश्न किया दोबारा, बात आपकी अच्छी है, तुमने खुद ही पढ़ी अभी तक, या ये कहीं कभी सुनी भी है? महाराज जी ने उससे पूछा कि आप क्या करते हैं रोज रोज, मुंह में आप जो बात बुदबुदाते हैं वो क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम तो गीता का पाठ करते हैं, इसी का हमने नियम बना लिया है। तो महाराज जी ने कहा, आपने गीता का जो आप पाठ करते हैं, इसको आपने कभी किसी से सुना है या स्वयं से ही आपने इसको पढ़ा है? तो बोले कि नहीं नहीं, हमने किसी से सुना नहीं है, हम स्वयं ही इसका पठन पाठन रोज ही करते हैं। ना हमने सुनने की भगवान किसी अन्य से कोशिश की, केवल पढ़ ही लेता हूं बस धर्म समझ करके। हमने कभी, वो कह रहे हैं, किसी से सुनने की कोशिश नहीं करी, बस हम अपना धर्म समझकर इसको पढ़ लेते हैं। केवल पढ़ ही लेता हूं बस धर्म समझ करके अपना, हमने कहा सेठ पढ़ने से मतलब नहीं हल होने का। लेकिन कोई भी शास्त्र हो, कोई भी धर्म ग्रंथ हो, उसको खाली पढ़ने से कोई अर्थ समझ में नहीं आता है। जैसे कि श्रद्धा भाव में सोचिए कि आप इसका पठन पाठन कर रहे हैं, आप इसका मंत्र का जाप कर ले,
इससे क्या होगा, जब तक आपको उसका मतलब समझ में नहीं आएगा, जब तक उसका आपको भाव समझ में नहीं आएगा। ये सिर्फ गीता की बात नहीं है, किसी भी धर्म ग्रंथ के लिए बात है, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब हो, स्वरूप साहिब हो, या कुछ भी हो। जो भी चौपाई है, जो भी हम पठन पाठन कर रहे हैं, जो भी हम मनन चिंतन कर रहे हैं, उसका अर्थ समझना जरूरी होता है, उसका भाव समझना जरूरी होता है, क्योंकि वही भाव और वही अर्थ जो है हमें आगे ले जाता है हमारी आत्म उपलब्धि के लिए। तो उन्होंने कहा पढ़ तो लेते हैं, पूरा सूरज चढ़ने तक आप बराबर गीता का पाठ करते हैं और रोज नियमावली से करते हैं, लेकिन इसका अर्थ समझना बहुत जरूरी है। जो रहस्य गर्भित है इसमें स्वयं समझ ना पाओगे जब तक सुलझे हुए पुरुष से भेद नहीं खुलवाओगे। महाराज जी ने कहा गीता बहुत सार गर्भित ग्रंथ है, इसको खाली पढ़ने से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। इसमें जो भाव छुपा हुआ है, इसमें जो रहस्य छुपा हुआ है, उसको यदि कोई पहुंचे हुए पुरुष से जब तक आप इसको समझोगे नहीं, जो गीता के सार को समझता हो, तब तक आपको इसका भाव समझ में नहीं आएगा। आप सेठ जी क्या जानो ये कृष्ण कौन है गीता का, करी बाल लीला किसने किसने महाभारत जीता था। इसमें सेठ छिपा है जितना जान ना पाओ खुद पढ़कर, जब तक खोले नहीं आप पर पता नहीं होगा सुनकर। महाराज जी ने उसको कहा कि इसमें जितने कृष्ण का जो वर्णन है, उसमें बाल कृष्ण कौन थे आपको नहीं पता, फिर जिन्होंने महाभारत करी वो कौन से कृष्ण थे आपको नहीं पता। तो जब तक आप किसी पहुंचे हुए पुरुष, सिद्ध पुरुष के पास नहीं जाएंगे, आपको गीता का रहस्य समझ में नहीं आएगा। वेदों को भेदी जाने बस, कर भेदी होवे पूरा, वरना हजारों मिले खाक में पढ़ पढ़ गीता को सूरा। महाराज जी ने कहा कोई भेदी व्यक्ति हो वही गीता के भेद को समझ सकता है, जिसको पूर्ण भेद समझ में आया हो, वरना गीता का पठन पाठन तो बहुत लोग करते हैं और वो इस जीवन से चले भी जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर गीता का पाठ करते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन कोई भेदी ही इसके भेद को जानता है। अपनी बातें सुनी सेठ ने, उन पर बड़ा प्रभाव पड़ा, सत्संग में आने लगे नहीं तो इतना उन पर असर पड़ा। और महाराज जी कह रहे हैं बस हमारी इतनी सार गर्भित बातों को सुनकर उनके ऊपर बड़ा असर पड़ा, तो रोज हमारे सत्संग में आने लग गए। महाराज जी वहां पर सत्संग भी करने लग गए, तो ये भी उनके सत्संग में रोज ही आने लग गए। कहने लगे सेठ जी एक दिन हाथ जोड़कर हमसे, जितनी मूर्ति आपके संग है जीमेंगे मेरे घर अब से, जब तक आप यहाँ ठहरेंगे सब प्रबंध मेरा होगा, अन जीमने नहीं जाओगे, ऐसा अब नहीं होने का। वैसे तो ये सेठ थे लक्ष्मी नारायण जी, और महाराज जी से एक दिन हाथ जोड़कर कहने लग गए, अब महाराज जी के सत्संग में आने लग गए, उनसे प्रभावित होने लग गए, तो महाराज जी से हाथ जोड़कर कहते हैं कि आपके साथ जितने भी साधु संत हैं सब मेरे घर में ही भोजन करेंगे, आज से जब तक आप यहाँ रुकेंगे आप मेरे घर में ही भोजन करेंगे, मैं आपको कहीं और भोजन करने नहीं दूंगा। हमने कहा सेठ जी हम तो साधु हैं, कुछ पता नहीं, ना जाने हम क्षण में कितने हो जाते कुछ ज्ञात नहीं, गिनकर तुमको क्या बतलाएं, अपनी नहीं कोई तादाद, जिस पर समय मकर संक्रांति गिन उसको लो दो एक आध। महाराज जी ने कहा कि आप ये जो इच्छा रख रहे हैं कि हमको भोजन कराएंगे, लेकिन हम लोग फक्कड़ साधु हैं, दिखने में 3-4 लगते हैं, हमारे पीछे पीछे कितने आ जाएंगे कुछ पता नहीं, और जहां मुफ्त का भोजन मिल रहा हो वहां तो साधुओं की तादाद वैसे ही बढ़ जाती है, तो हम गिन तो पाएंगे ही नहीं कि हम कितने साधु आपके घर में भोजन जीतने आएंगे। ऊपर से मकर संक्रांति का समय चल रहा है और तालाब पर बहुत सारे साधु और एकत्रित हो रहे हैं, जहां सुनेंगे कि मुफ्त में भोजन मिल रहा वो भी चले आएंगे, तो आप उन सबको गिन लो भाई। गंगा सागर के मेले का वक्त निकट आ पहुंचा था, जो सागर के अंदर टापू में सालाना भरता था। अब वो समय भी निकट ही था जबकि वहां पर मेला लगा करता था, साल में एक बार उसी जगह पे मेला लगा करता था, जहां कपिल ने महिप सागर के भस्म किए सुत 8000 उसका ही मेला भरता था, बड़े जोर का सागर पर।
जगह पर जो है एक मेला होता था जिसमें कपिल महाराज ने महिसागर के 8000 पुत्रों को मारा था। उसका ही मेला यहाँ पर भरता था बड़े जोरों शोरों से, साल में एक बार। सुनकर उत्तर दिया सेठ ने, फिर क्या चिंता है महराज, कहे चाहे जितने हो एकत्र जीवेंगे मेरे घर आज। अब वो लक्ष्मी नारायण सेठ ने इतने भावुक हो गए, इतने भाव में वो आ गए महाराज जी के, बोले कि कोई फिक्र की बात नहीं, जितने भी साधु हो जाए मेरे घर ही वो भोजन करेंगे, आप सबको लेकर मेरे घर में आए। इंतजाम लंगर आदि का किया उन्होंने हाथों हाथ, तुरंत ही उसने पूरी तैयारी कर ली लंगर। बढ़ते गए महात्मा, जो बढ़ता गया रसद और भी, जिधर बिना मांगे मिलता हो भला जगह क्यों खोजे। और अब उन्होंने लंगर का इंतजाम किया, धीरे धीरे वहां पर 1 2 3 4 कितने महात्मा बढ़ने लग गए। फिर उनको जो है सामान बहुत ज्यादा और बढ़ाना पड़ गया भोजन बनवाने के लिए। तो कह रहे महाराज जी, जहाँ बिना मांगे मिलता हो वहां कोई और जगह खाने का प्रबंध क्यों करेगा, यहाँ तो पहले ही प्रबंध हुआ पड़ा है। ले करके आज हमारी पढ़ने लगे महात्मा जन, क्योंकि सुना करते थे जब ये वे क्षेत्र खुला इनके कारण। बहुत से महात्मा आने लग गए, वहीं पर ही रहने लग गए, वहीं पर ही खाने लग गए महाराज जी के साथ ही, और महाराज जी के ऊपर थोड़ी थोड़ी श्रद्धा उनकी बढ़ने लग गई, क्योंकि उनको समझ में आया ये भंडारा जो है महाराज जी ने ही खुलवाया है। खोला तो लक्ष्मी नारायण सेठ ने था अपने भावों के कारण, लेकिन क्योंकि महाराज जी को वो मानते थे, उनकी श्रद्धा महाराज जी के ऊपर थी, महाराज जी का नाम का प्रचलन होने लग गया कि इनके कारण ही जो है ये भंडारा खुल गया है। जहां सुगमता से खाने का मिल जाता हो 2 वक्ती, वहां कभी खाने वालों की सोचो कभी ना हो सकती। वो कह रहे हैं जहां पर 2 वक्त का खाना मुफ्त में मिलता हो, भला वहां पे खाने वालों की कमी कैसे हो सकती है, बल्कि 1 से 4 लोग ही आएंगे वहां पे भोजन करने के लिए। वहां मारवाड़ी जन अक्सर आया करते थे ज्यादा, किंतु हमारे ऊपर उनकी लेश मात्र नहीं थी श्रद्धा। अब वो कह रहे हैं उस क्षेत्र में बहुत से मारवाड़ी लोग रहते थे, वो वहां पर आया करते थे स्नान आदि करने के लिए, लेकिन महाराज जी की प्रशंसा तो वो फैली हुई थी, लेकिन वो जो मारवाड़ी थे उनका महाराज जी के ऊपर कोई भी भाव नहीं था। मंगीलाल एक सज्जन मित्र नहाने को वहां आता था वह मारवाड़ का बासी भजन भजन कर जाता था। एक मंगीलाल नाम के सज्जन जो है वहां पर आते थे स्नान करने के लिए, वो मारवाड़ी थे और थोड़ा भजन भजन भी वो गाया करते थे। अपने सत्संग में जाने क्यों एक रोज वह आ बैठा, सुनता रहा बड़ा चित्त देकर कुछ क्षण तो बैठा बैठा, किंतु बाद में बहुत तेरे ही वाद विवाद किए हमसे, हम भी यथा प्रश्न उत्तर संतुष्टि का दे देते थे। मंगीलाल नामक एक व्यक्ति था जो मारवाड़ी था, भजन भजन भी गाता था। वो महाराज जी के सत्संग में एक दिन आ गया, बैठे बैठे उसने पूरा सत्संग सुना, लेकिन फिर उसके बाद जो है उसने बहुत सारे प्रश्न और वाद विवाद करना शुरू कर दिया। महाराज जी ने भी उसको पूरी तरह से संतुष्ट करते रहे, उसके प्रश्नों के उत्तर देते रहे। वह उत्तर जिस उत्तर से फिर शंका ही ना शेष रहे, मंगीलाल लिए थे जितना सारा सौदा बेच गए। अब महाराज जी कह रहे हैं वो हमसे वाद विवाद करने लग गए, और ऐसा 1-2 दिन बराबर हुआ। चर्चा पहले सुनते, फिर उसके बाद वो वाद विवाद करते, फिर कई तरह के प्रश्न पूछते। महाराज जी कह रहे हैं हम उन प्रश्नों का ऐसा उत्तर देते कि उनका शंका समाधान हो जाता। लेकिन धीरे धीरे करके, क्योंकि उनके पास भी ज्ञान था, तभी तो वो प्रश्न पूछा करते थे। सुंदर साथ जी, जो व्यक्ति खुद ही धर्म शास्त्र ना पढ़ा हो, भला कोई किसी भी तरह का प्रश्न कैसे पूछ सकता है। तो मंगीलाल ज्ञानी थे, तो वो अपने ज्ञान से जो है सब तरह के प्रश्नों को पूछा करते थे महाराज जी से, और महाराज जी जो है उनको सबका संतुष्टिपूर्ण उत्तर देते थे। महाराज जी कह रहे हैं ऐसे प्रश्न पूछते 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 मंगीलाल पूरे खाली हो गए, यानी कि उनके पास जितना सामान था, ज्ञान का जितना भंडार था, वो सब उन्होंने महाराज जी के सामने प्रश्न पूछने के माध्यम से खोल के रख दिया। महाराज जी समझ गए, अब इससे आगे की बात इनको नहीं मालूम है। इसी को कहा कि मंगीलाल सारा सौदा बेच गए, उनके पास जितना धन और खजाना था वो महाराज जी को वो बेच गए, यानी कि उनको सब खोलकर उन्होंने बता दिया, और महाराज जी समझ गए कि इनकी पहुंच कहाँ तक की है। आखिर श्रद्धा पहुंची उर में,
नित आना प्रारंभ किया, मांगी लाल मारवाड़ी यह अपना चेला पूर्ण हुआ। फिर धीरे धीरे उनका चित्त जो है वो खाली हो गया सारी बातों से। जहां पहले से ज्ञान भरा हुआ हो वहां आप ऊंचा ज्ञान जितना मर्जी डालते रहे वो कहीं जाएगा ही नहीं वो ज्ञान, क्योंकि पहले से ही ज्ञान में भरे हुए हैं। तो नया ज्ञान कैसे जाएगा? जब हृदय खाली करेंगे तभी कोई नया ज्ञान आप ले पाएंगे। ये बहुत बड़ा क्लू है, एक महाराज जी की तरफ से शिक्षा है। और भी धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि यदि हम किसी सद्गुरु के पास सत्संग करने जाते हैं, हम यदि किसी पहुंचे हुए महात्मा को सुनने के लिए जा रहे हैं, तो हमें अपने हृदय के पात्र को खाली करके जाना चाहिए। उससे क्या होगा? जो होगा वो सब हमारे हृदय में टिकेगा। यदि हमने अपना पूरा हृदय पहले से ही किसी चीज से, किसी ज्ञान से, किसी कूड़ा करकट से या किसी भी बात से भर रखा है, तो कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है, वो महात्मा जितने भी अच्छे प्रवचन कर ले। सुंदर साथ जी, ऐसे ही जीवन में होता है। हम जो है अपने आप को माया से भरे हुए हैं, इसीलिए राज्य की ब्रह्मवाणी जो हम सुनते हैं कभी कभी असर नहीं करती है। क्यों? क्योंकि ये वाणी तो मुर्दों को भी जीवित कर दे, उनको भी अखंड मुक्ति देने के लिए आई है दुनिया में जो लोग आवागमन के चक्कर में पड़े थे। लेकिन सोचने वाली बात है कि परमधाम की ब्रह्मशिष्टा वाणी को रोज पढ़ती है, फिर भी पूर्ण रूप से जागृत नहीं हो पाती या वो दर्शनों को उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो क्या कारण है? उसके पीछे कारण यही है कि हम अपना हृदय रूपी पात्र पहले ही और तरह की बातों से भरे रहते हैं। तो फिर राज्य की वाणी जो है ऊपर से ही पढ़कर उसको आगे निकल जाते हैं, वो हमारे हृदय तक नहीं पहुंच पाती है, इसीलिए वो काम भी नहीं करती है। जैसे कि कहा है, कोई भी ग्रंथ कितना भी पढ़ते रहो लेकिन उसका भाव और सार को आपने ग्रहण नहीं किया तो वो सब पढ़ना व्यर्थ हो जाता है। अब धीरे धीरे ये मंगी लाल जी जो है महाराज जी के पूर्ण चेला बन गए, रोज आने लग गए, क्योंकि हृदय अब खाली हो गया। अब महाराज जी जो बात कहते सीधा हृदय पे लग जाती, खाली पात्र में सारी बातें बैठने लगी। अब जब बैठने लगी तो वैराग्य पूरा जागने लग गया। वो रोज महाराज जी के दर्शन करने और सत्संग सुनने के लिए आने लग गए। फिर हमने वे रहस्य खोले, आंखें चली गई खुलती, काली और कलूटी प्रतिमा मन की चली गई पुतली, मन की चली गई धुलती। अब वो कह रहे हैं महाराज जी, फिर उसके बाद जब हमें समझ में आ गया कि ये पात्र पूरी तरह से खाली हो गया है, तब महाराज जी कह रहे हैं हमने रहस्य खोलने की ठान ली और रोज नए रहस्य महाराज जी अपने सत्संग में सुंदर साथ को सुनाने लग गए। ऐसे में क्या हुआ, मंगी लाल के अंदर जो पहले से ही उनके मन में जो काली कलूटी प्रतिमा माया की बसी हुई थी, वो भी छिन्न भिन्न होकर अलग हट गई और मंगी लाल जी एकदम विशुद्ध सोने जैसे हो गए। ज्ञान नाड़ियों में एकदम से वैरागी संचार हुआ, कोसे मोह भगा हो जैसे, ऐसा मांगी लाल हुआ। महाराज जी कह रहे हैं उनकी नाड़ियां एकदम शुद्ध हो गई और ऐसे लग गया उनकी नस नस में जो है ज्ञान का संचार हो गया हो। ज्ञान जो है पूरी तरह से उनकी नस नस में बहने लग गया, क्योंकि उन्होंने अपना हृदय रूपी पात्र पहले से ही खोखला कर लिया था, खाली कर लिया था। अब महाराज जी ने जो कुछ भी डाला वो उनके हृदय में बसने लग गया। वो पूर्ण जो है ज्ञानी से बन गए थोड़े ही दिनों में मंगी लाल जी, और मोह उनसे ऐसे भाग गया जैसे वो कोसों दूर उनसे चला गया। ऐसा मंगी लाल हुआ। मंगी लाल जी थोड़े ही दिन में 10-15 दिन में ऐसे बदल गए कि पूछो नहीं, उनकी काया पलट हो गई। महाराज जी ने जो ज्ञान डाला वो उनके हृदय में चला गया, उनकी नाड़ियों में बस गया और फिर उनके अंदर पूर्ण रूप से वैराग्य जाग उठा। जिस जगह पे वो पहले से ही मत्था टेकते थे, अब वहां से वो वापस आ जाते हैं। पहने था स्वर्ण अंगूठी, बलशाली बनकर में जाने क्या सनक चढ़ी, फेंका उसको जल में। अब मंगी लाल के अंदर इतना वैराग्य पैदा हो गया कि उन्होंने जो सोने की अंगूठी पहनी थी उसको भी उठाकर पानी में फेंक दिया, तालाब में। बड़ी महंगी अंगूठी थी और उन्होंने फेंक दी, क्योंकि उनके दिल में इतना वैराग्य आ गया, इतना वैराग्य कि मुझे माया से दूर होना है। अब माया से दूर होना है तो उंगली में सोने की अंगूठी भी पहनी और उसको भी उतारकर फेंक दिया। उनका ये नुकसान देखकर अपने को यह संदेश हुआ, हमने सोचा अपने कारण उसका ये नुकसान हुआ। बड़ी अधिक मात्रा में गोतेखोर फिरा करते वहां, हमने 2 गोतेखोरों को बुलवा के पूछा मुद्री कहाँ। अब जब उन्होंने मुद्री उठाकर, अंगूठी उठाकर पानी में फेंक दी तो महाराज जी को बड़ा बुरा लगा। महाराज जी को लगा अरे ये तो इसने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया,
शायद मेरे कारण इसका नुकसान हुआ है, क्योंकि हमने इसको ज्ञान दिया, उस ज्ञान के कारण इसके अंदर वैराग्य पैदा हुआ और इसने अंगूठी ही उठाकर फेंक दी। तो महाराज जी ने कुछ गोताखोरों को बुलाया और कहा कि यहाँ यहाँ दिशा बताई, यहाँ यहाँ अंगूठी जो है फेंकी गई है, और आप जो है अंगूठी को यदि ला के देंगे तो आपको कुछ इनाम मिलेगा। हमने 2 गोताखोरों को बुलवा के पूछा, मुद्री कहाँ? मुद्री यदि लाके दोगे निकाल के 2 रुपया इनाम मिले। तो महाराज जी ने कहा यदि तो मुद्री निकाल कर दोगे तो तुम्हें 2 रुपए का इनाम मिलेगा। अपनी सुनते ही दोनों ने एकदम जल में कूद पड़े। जगह दिखा दी थी उनको जहां फेंक दी थी मुद्री। दोनों ही तुरंत कूद गए और उनको दिशा का ज्ञान तो पहले ही दे दिया गया था। उन गोताखोरों ने तो वो मुद्री निकाल कर दे दी। हमने सेठ लक्ष्मी नारायण से रुपए, थोड़ी लाइनें इधर उधर हो गई सुंदर साथ जी, उन्होंने मुद्री जो है वो निकालकर उनको लाकर दे दी। अब महाराज जी ने उनको सेठ लक्ष्मी नारायण से 2 रुपए इनाम के दिलवा दिए। हमने सेठ लक्ष्मी नारायण से रुपए दिलवाए, मंगीलाल अंगूठी पहना कर हमने समझाए, और हमने फिर मंगीलाल जी को अंगूठी उनकी वापस पहना दी और उनको फिर समझा दिया कि ऐसे मत क्या करिए। पर वैराग्य भाव उनके प्रति दिवस प्रगति पर दिखते थे। हालत ठीक होवेगी उसकी लक्षण नजर न आते थे। एक रोज उसकी विचित्रता देख समझ उसकी पत्नी अपनी व्यथा सुनाने अपने पास पहुंची। वही महाराज जी कह रहे हैं हमने उन्हें अंगूठी तो निकलवा कर पहना दी, लेकिन उन्होंने अंगूठी पहन भी ली, लेकिन उनके अंदर वैराग्य भाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। और एक दिन उनके वैराग्य भाव में वो विचित्र विचित्र कभी कोई हरकत कर देते थे। उनकी ऐसी विचित्र हरकत को देखकर एक दिन उनकी पत्नी जो है वो महाराज जी से मिलने के लिए आ गई। अब वो कहने लग गई कि महाराजा इसकी हालत तो तुमने अब ऐसी कर दी है, हमको भी बतला दो आगे अपनी हालत क्या होगी। आपसे वो, अब वो मंगीलाल शादीशुदा है, पत्नी है, बच्चे हैं, तो अब जब ये वैराग्य में आ गए तो घर कौन संभाले। तो पत्नी आकर महाराज जी के पास कहती है कि आपने हमारे पति मंगीलाल की ऐसी हालत कर दी है, अब आप ये बताइए कि भविष्य में मेरी हालत कैसी करना चाहते हैं। आप तो ऐसा वैराग्य उत्पन्न कर देते कि इंसान घर बार छोड़ दे, तो जो उसके ऊपर जिम्मेदारी है घर परिवार चलाने की वो कैसे पूरी करेगा। ये तो बिल्कुल गलत बात है। या तो आप हमें भी ऐसा दीवाना कर दो जिससे हम इनके साथ ही डोले, हमें कोई विचार ही ना आए कि भैया घर कैसे संभाला जाएगा। और महाराज जी से कहती है लेना था वैराग्य इसे यदि, तो फिर वृद्धावस्था में हमसे शादी क्यों की, हमसे यह उत्तर दिलवाओ हमें। इंतजाम में करवा के ही तुमसे अपना जाऊंगी, या इसको जैसा था वैसा करके ले जाऊंगी। अब वो कहने लगी कि यदि इनको वैराग्य चढ़ना था तो फिर वृद्धावस्था में जाना चाहिए था। हमसे शादी क्यों कर लिया, अब हमारे से शादी करी है तो फिर जिम्मेदारियां भी बढ़ी हुई हैं, उनको कैसे पूरा करेगा। ये वैरागी बन जाएगा तो वो कैसे पूरी होगी, इसका हमें जवाब दीजिए। और महाराज जी से कहने लगी, जिद पे अड़ गई कि हम या तो आज इसका इंतजाम करवा के आपसे जाएंगे, जैसा था इसको बिल्कुल वैसा ही कर दीजिए, वरना आप घबराओ नहीं, मैं यही डेरा डाल के बैठी रहूंगी। आपने ही इसको पूरी तरह से बदला है, अब आप ही इसको ठीक करेंगे। ये मेरा पति जैसा था बिल्कुल वैसा ही कर दीजिए, कोई वैराग्य भाव ना हो तो ज्यादा बेहतर है, जिससे कि ये अपनी दुनिया संभाल सके, वरना तो बहुत मुश्किल है। महाराज जी ने कहा इसको कुछ भी नहीं हुआ है देवी, तुम मत घबराओ, कहीं नहीं जाएगा ये, बेफिक्र आप घर को जाओ। आए जाएगा नहीं है, तुम हम पर विश्वास करो, कहीं न जाने देंगे देवी, तुम अपने घर वास करो। महाराज जी को उसकी बात थोड़ी सी सटीक लगी। अब महाराज जी ने कहा, हाथ जोड़कर विनम्र विनती करी कि देवी आप अपने घर में जाइए, अब ये बिल्कुल थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, इसको हम कभी भी सत्संग में नहीं आने देंगे, आप इसको घर में ही रखिएगा। तो इस तरह से उन्होंने उनको संतुष्ट करवाकर वापस भेज दिया। मारवाड़ियों ने देखा जब कितना बदला मंगीलाल, तो प्रचार सा होने लगा उनमें अपने प्रति तत्काल। मारवाड़ियों का आना प्रारंभ हुआ, फिर अपने पास बड़ी जागृति आई, उनमें अपने प्रति उपजा विश्वास। महाराज जी कह रहे हैं जब मंगीलाल की ऐसी काया पलट हो गई तो मारवाड़ी, क्योंकि मंगीलाल जो है वो मारवाड़ी थे, उनके समाज में उनकी बात फैल गई, भैया ऐसे मंगीलाल थे पता नहीं कैसे हो गए, ऐसी ज्ञान चर्चा उनको सुनाई गई कि वो पूरे तरह से बदल गए। तो मारवाड़ी लोग भी महाराज जी के पास श्रद्धावंश चर्चा सुनने के लिए आने लगे। और वो कह रहे वहां पर देखते ही देखते इतनी जागृति फैल गई, जन जन के अंदर जो है महाराज जी की चर्चा का विषय होता था और सब उनको सुनने के लिए आने लग गए।
भक्ति भाव और जागरूकता जचने लगी हमें उनमें, अपनी चर्चा फैल गई उन दिनों नगर के जन जन में। महाराज जी कह रहे हैं उनके अंदर जो आने लगे सुनने, उनके अंदर भक्ति भाव और जागरूकता फैल गई, और ऊपर से महाराज जी की चर्चा का विषय जो है, मतलब उसका प्रचार प्रसार मुख के द्वारा एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे करते हुए पूरे नगर में उनकी चर्चा की गुंजार फैल गई। एक महात्मा जहां मारवाड़ी जन सारे जाते थे, बड़े सिद्ध बाबा कलकत्ते में वे माने जाते थे। अब सारे मारवाड़ी जो है, पहले तो महाराज जी के पास आए नहीं, ना ही उनके ऊपर श्रद्धा रखी, वो अपने एक बाबा जी थे कलकत्ता में, उनके पास जाया करते थे, उनके ऊपर उनकी सारी श्रद्धा थी। वो भी बड़े सिद्ध बाबा जी थे, बड़े जंत्र तंत्र जानते थे। टूटा जब सत्संग वहां का, बंद हुआ जाने वहां लोग, बड़ी हुई व्याकुलता उनकी, पड़ा एकदम उनमें शोक। अब वहां के जो मारवाड़ी लोग हैं वो महाराज जी के पास आने लग गए, अब उनकी सभा में लोग कम होने लग गए। अब वो महात्मा जो है बड़े आकुल व्याकुल होने लग गए कि भैया यहाँ का सारा समाज छूटकर वहां जा रहा है। बड़ी बहुत व्याकुलता उनकी, पड़ा एकदम उनमें शोक। मंगीलाल बुलाया उसने सिद्धि का दिखलाया। हाँ, जब वो उनके अंदर जो है बड़ा व्याकुलता पैदा हो गई कि भैया हमारे सत्संगी संजन हमें छोड़कर उनके सत्संग में जाने लग गए, उनको बहुत बुरा लगने लग गया। अब देखिए, महात्मा और साधुओं का वेश हम सभी जानते हैं। ये सारी बातें बताकर महाराज जी हमें बता रहे हैं कि देखने में कोई भी महात्मा हो, कितना भी पहुंचा हुआ हो, कितनी जंत्र मंत्र सिद्धियां सिद्ध की हुई हो, लेकिन मन से माया नहीं जाती है, माया से ही बंधे हुए। अब हर साधु महात्मा को सुनने वाले भी चाहिए, अगर सुनने वाले ना हो तो वो अकेला क्या करे, उसके ज्ञान होने का कोई अभिप्राय ही नहीं। यदि कोई सुने ही ना, उससे उसके सत्संग में जाए ना, तो वो सिद्ध बाबा किस काम के, उनको कोई देखेगा तभी तो उनका कोई प्रचार प्रसार करेगा। अब जब वहां से लोग उठने लगे तो जो है डर सताने लग गया कि कहीं सारे लोग वहीं ना चले जाए, हम खाली यहाँ पे कोई सुनने ही ना आए। तो उनको पता था कि मंगीलाल जो है वो थोड़े से बदले बदले हैं उन महात्मा ने, तो उन्होंने मंगीलाल जी को एक दिन बुलाया। मंगीलाल बुलाया उसने सिद्धि का दिखलाया जाम, उस तुमने सभा बिगाड़ी मेरी, देखूंगा मैं तेरा काम। अब उन्होंने मंगीलाल जी को बुलाया और सारा दोष उन्हीं के ऊपर मर दिया। कहने लग गए कि हमारी सभा को तोड़ने वाले तुम ही हो, तुम पहले व्यक्ति हो जो उस महात्मा के पास गए, फिर तुम्हारे अंदर इतना वैराग्य पैदा हो गया जिसके कारण से सारे मारवाड़ी तुम्हें देखकर वहां जाने लग गए, तो तुमने ही जो है ये काम मेरा बिगाड़ा है और तुमसे ही मैं बदला लेकर रहूंगा। चिंता मत कर, मैं तेरे इस सतगुरु को भी देखूंगा, करामात उसके पल्ले में क्या है बेटा देखूंगा। उसने कहा एक तो मैं तुझे सबक सिखाऊंगा मंगीलाल, दूसरा तेरे इस गुरु को भी देखूंगा, इसने ऐसा क्या कर दिया कि सारे जो है सब उसी की तरफ जा रहे हैं, क्या है उसके पास में करामात। वो खुद रिद्धि सिद्धि किए हुए था, इसलिए वो ये भी समझता था कि सामने वाला महाराज जी को भी वो यही समझने लगा कि कुछ रिद्धि सिद्धि की हुई है, इसीलिए सबको अपनी तरफ खींचे जा रहे हैं। एक गांठ गुरु चेले का कुछ भी काम नहीं। तत्पश्चात निकट अपने भी आए परीक्षा करने को, साधनाओं का बल दिखलाने और हमें धमकाने को। महाराज जी कह रहे हैं उसके बाद फिर तो वो एक दिन हमारे पास ही आ गए, जो दूसरे बाबा जी थे, और अपनी हमारी परीक्षा लेने के लिए मन में पहले से ही सोच कर आए कि अब इनकी परीक्षा लेंगे। वो पहले से क्योंकि ज्ञानी ध्यानी थे और बहुत रिद्धि सिद्धियां उनके पास थी, अपनी साधनाओं का वो बल हमेशा सबको दिखाया करते थे और हमें धमकाने लगे अपनी साधनाओं के बलबूते पर। अब महाराज जी जो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की रानी है, जो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की अंगना है, इस दुनिया में किसी कारण से आए हैं, भला उनको कोई अपनी साधनाओं से कैसे डरा सकता है। महाराज जी तो शुरू से ही पकड़ते हो, तो किसी से भी नहीं डरते थे। अब इन्होंने उनको अपनी साधनाओं से डराने की बहुत कोशिश की। बाबा ये मशहूरी अपनी बिल्कुल सहन ना हो पाई, उसे युक्ति हमसे लड़ पड़ने की हो आई। हमारी मशहूरी जो हो रही थी पूरे नगर में, महाराज जी कह रहे हैं वो उसको सहन नहीं कर पाए बाबा जी, और बड़ी युक्ति से हमसे लड़ने के लिए आ गए। सोचा शास्त्रार्थ करके मैं पल में उसे पछाड़ूंगा, ज्ञान बेल को ना दूं फलने, जड़ से उसे उखाड़ूंगा। हमसे पूछा कौन पंथ है, बाबा ने आते ही साथ शिष्टाचार न कोई तरीका, शुरू करी बेडम्बी बात। अब उन्होंने, क्योंकि उन्हें अपने ज्ञान पे बड़ा अभिमान था, अब ज्ञान पे अभिमान ये तो और ही बुरी बात है, ज्ञान पे अभिमान होगा तो वो व्यक्ति कहाँ ही किसी से जीत सकता है। शास्त्रार्थ करके उन्होंने थोड़ा सोचा कि इसको सबके सामने पछाड़ दूंगा, हरा दूंगा और फिर यहाँ से भाग जाएंगे, मेरा राज्य फिर से साबित हो जाएगा।
कहने लग गए ज्ञान बेल जो है, जो इन्होंने लगाई है, इसको मैं बढ़ने नहीं दूंगा। अपने मन में सोचने लग गए और आते ही बड़े बेदम ढंग से न शिष्टाचार्य न प्रणाम आकर के पूछने लग गए कि आप कौन पंथ के हो, हमें बताइए। बड़ी ही बेढंबे ढंग से उन्होंने प्रश्न जो है वो शुरू किया। भ्रकुटी अटल पटल बदल कर बोला, कौन गुरु है बतलाओ, हमने किया इशारा रामानंद को, इनको बिठलाओ। आकर जो है अपनी त्योरियां चढ़ाकर, ये त्योरियां चढ़ाना इसको कहते हैं कि मतलब अपनी ऐसे आईब्रो को ऐसे करके बड़े गुस्से वाले अंदाज में बोले कि बताइए आपका गुरु कौन है, हम उससे मिलना चाहेंगे। महाराज जी कह रहे हमने रामानंद जी को इशारा किया कि इनको पहले बिठला दो, यहाँ पे आराम से ये बैठे थोड़ी देर, फिर इनसे बात करेंगे। सिद्धनाथ जी ने आते ही हमें जोर से ललकारा और प्रश्नों का अपने सर पर एक बम सा दे मारा। आकर बैठ गए और इस तरह से बिना किसी शिष्टाचार के उन्होंने प्रश्न पूछना शुरू कर दिया और एक पूरे बौछार, एक प्रश्न नहीं पूरे प्रश्नों की बौछार जो है वो महाराज जी के ऊपर करने लग गए। ढंग सभी बेढंगे, उनका रचना देखी तो कड़वी, अंतस्थल में बड़ी ईर्ष्या भाव उगता सूखी सूखी। अब उनके शब्दों में ही इतनी कठोरता थी, प्रेम बिल्कुल था नहीं, बड़े बेढंग ढंग से वो जो है उनकी रचना, वो महाराज जी से प्रश्न पूछने लगे। उनकी रचना में कड़वाहट और ईर्ष्या द्वेष जो है वो सब कुछ दिखाई दे रहा था कि वो ईर्ष्या के कारण ही यहाँ पर महाराज जी के पास आए हैं और इस तरह के प्रश्न करके उनको परेशान करना चाहते हैं या उन्हें हराने की मंशा लेकर के आए। अन्य जगह जाते ही पहले शिष्टाचार बताता है, उत्तम है प्रणाम दंडवत करना, ये मानवता है। शत्रु पक्ष हो चाहे सन्मुख पर अभिवादन है अनिवार्य, हर मजहब बताता है ये, हर पंथी का है ये कार्य। महाराज जी कह रहे हैं यहाँ पर वो हम लोगों को एक शिक्षा दे रहे हैं कि कहीं पे भी जाएं आप तो शिष्टाचार ये कहता है कि आप वहां मत्था टेकें, प्रणाम करें, विनम्रता से जो है आप सर झुकाकर पूर्ण तरह से प्रणाम करें। आप भले चाहे शत्रु के ही सम्मुख जा रहे हो, चाहे सामने वाला आपका प्रतिद्वंदी ही क्यों ना हो, लेकिन यदि आप किसी से शास्त्रार्थ करने जा रहे हैं, धर्म के मार्ग पर जा रहे हैं, तो आपको अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। सामने वाला शास्त्रार्थ में भले चाहे कितना प्रवीण हो, आपके मन में उसके लिए जो कुछ भी हो आप उसको हराना चाहते हो, लेकिन इन भावों के साथ भी यदि आप वहां जा रहे हैं उनको अपना प्रतिद्वंदी समझकर, तो आपको शिष्टाचार के नाते प्रणाम जरूर करना चाहिए और मत्था टेकना चाहिए, सर को झुकाना चाहिए। ये एकदम अनिवार्य नियम है जो हर धर्म में बतलाया जाता है। कोई भी इसकी अवहेलना करता है तो वो अभिमानी होता है और उसको कभी भी उपलब्धियां प्राप्त नहीं होती हैं। तो अभिमान के कारण उन्होंने कोई प्रणाम नहीं किया और महाराज जी के सामने आकर बड़ी अशिष्टता से, बेढंबे ढंग से उन्होंने अपने प्रश्नों की बौछार कर दी। सिद्धनाथ जी आते ही हम पर एकदम से टूट पड़े, रचना से प्रश्नोत्तर के एकदम फव्वारे छूट पड़े। एकदम आकर महाराज जी के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया, ऐसे लगा कि वो महाराज जी के ऊपर टूट ही पड़ेंगे, उनको अभी जान से मार देंगे। और अपनी रचना से उन्होंने प्रश्नोत्तर करना शुरू किया, ऐसे लगा जैसे कि पूरा उन्होंने फव्वारा ही छोड़ दिया प्रश्नोत्तर का। इस तरह से वो प्रश्नोत्तर महाराज जी से करने लग गए। हमने उत्तर दिए सिद्ध को, हम हैं जी आपा पंथी, आप गुरु हैं आप शिष्य हैं, ज्ञान ध्यान अपने घर की। महाराज जी ने फिर उनको उत्तर देना शुरू किया। उन्होंने कहा भाई हम तो हैं आपा पंथी हैं, हम खुद ही गुरु हैं, हम खुद ही शिष्य हैं, ध्यान हम अपने घर का करते हैं और आप इससे ज्यादा हम आपको क्या ही बताएं कि हम आपा पंथी पंथ हैं। आपा पंथी ये महाराज जी ने अपने मत से ही कह दिया, जिसमें गुरु शिष्य वो स्वयं को ही बता रहे कि हम किसी और को गुरु धारण नहीं किए हुए हैं, हम तो खुद ही गुरु हैं, हम तो खुद ही शिष्य हैं। और इस तरह से हमारा आपा पंथी पंथ है और हम अपने घर का ध्यान करते हैं।